बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आता है, ये नेम आता है और ये डेट आती है। एमसीक्यूज पेपर में उसमें आपने इस पर टिक लगाना है। देन आपके पास आ जाता है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? यहाँ पे मैंने कुछ मैट्रिसेस लिए हुए हैं। मैट्रिक्स जब दो या दो से ज़्यादा मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। जब कोई एक होता है तो हम उसको कहते हैं मैट्रिक्स। कोई भी अरेंजमेंट जो रो और कॉलम में दी हो और उनके अंदर रियल नंबर्स हों और उनको इन स्क्वायर ब्रैकेट्स ने घेरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। कोई भी रियल नंबर 1 2 9 लेके 0 भी अंदर शामिल हो सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनको इन जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उन्होंने इन रियल नंबर्स को घेरा हुआ और उसको डिनोट करते हो कैपिटल लेटर से, ये आपके पास क्या है? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या देखा जाता है? नंबर ऑफ रोज देखी जाते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज ये आपके पास है रोज, रो 1 है ये, और ये क्या है? रो 2। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट रोज और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये 1 2 और यहाँ से 3 5, ये आपके पास C1 C2 है। ये क्या है? ये कॉलम है। अगर इसमें हम देखते हैं तो कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट जो रोज़ और कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और उनके बीच में क्या हो? रियल नंबर्स हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हो और कैपिटल अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट किया हो, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। यहाँ पे भी देखें तो 2 रोज़ और 2 कॉलम है। अब ये वाला मैट्रिक्स डिफरेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो कितनी रोज़ हैं? ये हो गई है रो 1, ये हो गई है रो 2 और ये हो गई है रो 3। इसमें कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं। कॉलम को देखते हैं तो C1 और यहाँ पे इस कॉलम को देखते हैं तो C2। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो 2 रोज़ हैं, तमाम रियल नंबर हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया हुआ है, तो ये भी क्या है? मैट्रिक्स। अगर हमने इन तमाम को कहा है अलग-अलग मैट्रिक्स हैं, जब इन सब का मिल के नाम लेंगे तो उसको हम कहेंगे मैट्रिसेस। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट रोज लाइक दिस, रो 1 रो 2 रो 3। वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट कॉलम्स लाइक दिस, C1 C2, दीज आर कॉलम्स। अगर इनको हम लोग अरेंज कर लें रो बाय कॉलम तो उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स का ऑर्डर कहेंगे। अगर ये मैट्रिक E है 1 3 2 5, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज़ 2/2। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कितनी रोज हैं उस मैट्रिक्स में R, फिर ये डैश लगा हुआ है, बाय लगा के फिर उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं उसको C से डिनोट किया हुआ है। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज नाउन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर सेकंड में B में देखते हैं तो ये छोटा सा मैंने इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 2/2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स। यहाँ पे देखें R1 रो है, R2 रो है और यहाँ पे R3 है, तो ये 3 बाय, यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे इधर मैट्रिक्स के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे 3/2 लिख लेना है, ये इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। अगर हम लोग G मैट्रिक्स में देखते हैं तो ये रो 1 रो 2 रो 3 3 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 3, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3/3। तो आपने इसको कैसे लिखना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A 2/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B 3/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G 3/3। अब क्या था? रो बाय कॉलम, दिस 1 रोज, देन बाय, फिर ये 2 3 और 2 2 और 3 इसके क्या हो गया? कॉलम। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है?
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इक्वल मैट्रिक्स, अब सबसे पहले इक्वल वर्ड से पता चलता है कि ऐसे मैट्रिक्स होना चाहिए जो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो। अब इक्वल मैट्रिसेस के अंदर अब मैट्रिसेस क्या हैं कि दो से ज़्यादा मैट्रिक्स आपके पास होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा। एक मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे मैट्रिसेस ना आता। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब ऑर्डर क्या थे, अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है। और दूसरी कंडीशन, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, लाइक इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, इधर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, 7 है तो 7। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पहली पॉसिबिलिटी तो पूरे कर रहा है। कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम है। यहाँ पे भी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है। ये वाली पॉसिबिलिटी तो इसने पूरी कर ली है। लेकिन सेकंड में अगर हम देखते हैं, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। इसी तरीके हम मैट्रिक्स डी देखते हैं, ये भी 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है। मैट्रिक्स ए किसके इक्वल आ रहा है, मैट्रिक्स डी के। यहाँ पे देखें 2 + 1 3, ये 2, यहाँ पे 5 और ये 5 + 2 7। तो और इसके जो ऑर्डर है वो भी कितना है, 2 रोज़ और 2 कॉलम। तो ऑर्डर भी 2/2 है। और ये और ये तीनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है और देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए इक्वल टू सी है, ए इक्वल टू डी है, सी इक्वल टू डी है, या कह सकते हैं ए और सी और डी तीनों बराबर हैं जबकि बी इनके बराबर नहीं है। यहाँ से आपके पास डेफिनेशन आ जाती है मैट्रिक्स की, यहाँ से यहाँ तक। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 1 2 3 अप टू सो ऑन सच एज दिस एंड इट इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी यहाँ तक, और ये आपके पास दोनों क्या होगी, एग्जाम्पल होगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें, द नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। if the matrix M has m rows and n columns, then M is said to be order m by n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, बाय n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल दिस, अब यहाँ पे कितनी है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो उसका यहाँ पे हमने कर दिया 2/3। इस मैट्रिक्स में देखें 1 2 3 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3/3। ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न करनी है। देन है इक्वल मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि ये दोनों कंडीशंस जो है फुलफिल होएंगी, देन फिर आपके पास वो क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। लाइक मैट्रिक्स ए में देखते हैं 1 3 -4 2 है, यहाँ पे 1 -4 दोनों सेम है, फिर 2 + 1 3 है, और 4 - 2 कितना हो गया, 2। तो इसमें कॉलम भी कितने हैं, 2, रोज़ कितनी है, 2, यहाँ पे भी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ जब इसने सेटिस्फाई की हैं तो हमने कहा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी।